हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के 25 MCQ क्वेश्चन। अगले क्लास में अपन पढ़ चुके थे 1 से 25 तक, अब जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तंबाकू की पत्ती में निम्नलिखित में से क्या होता है? एक्सप्रेन, कोलिक्चिन, निकोटीन, डाइअमोनियम फास्फेट। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। 26 का सही आंसर है तीसरा, निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 27, 100 क्विंटल गन्ने में कितनी शर्करा बनेगी? 100 क्विंटल गन्ने में कितनी शर्करा बनेगी? 100 क्विंटल 9.9 क्विंटल, 8 क्विंटल या 12.5 क्विंटल या 18 क्विंटल। तो 100 क्विंटल गन्ने में कितनी शर्करा बनेगी? तो 100 क्विंटल गन्ने में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है तीसरा, 12.5 क्विंटल। 12.5 क्विंटल तो गन्ने में 12.5% सुक्रोज की मात्रा होती है। 12.5%। धान और गुड़ की मात्रा होती है, शक्कर की मात्रा होती है 12%, गुड़ की मात्रा होती है 12 से 13%। 12 से 13% होती है गुड़ की मात्रा गन्ने में। और राव होता है 18 से 20%। 18 से 20% होता है राव। गन्ने में राव होता है 18 से 20%। गुड़ होता है 12 से 13% और शक्कर होती है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 28, धान में दानों तथा भूसी का अनुपात होता है। धान में दाना तथा भूसी का अनुपात होता है 1.2, 2:2, 1:2, 2:2, 3:3, 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है 2:1। 2:1। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है चौथा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 28, आलू की खेती के लिए किस तरह की भूमि अच्छी रहती है? आलू की खेती के लिए किस तरह की भूमि सबसे अच्छी रहती है? काली मिट्टी, रेतीली भूमि, दोमट भूमि या रेतीली भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है आलू के लिए रहती है रेतीली भूमि। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है दूसरा। और काली मिट्टी रहती है कपास के लिए। काली मिट्टी रहती है कपास के लिए। और चिकनी मिट्टी रहती है धान के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, आलू की बीज उपचार किससे किया जाता है? आलू का बीज उपचार किससे किया जाता है? सेरेसन, थायरम, एरेटॉन या कैप्टॉन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है तीसरा, आलू का बीज उपचार किया जाता है एरेटॉन के द्वारा। आरेटॉन और थायरन और कैप्टॉन का से किया जाता है जिसमें बीज द्वारा बुवाई होती है, जैसे बैगन, मिर्च, इनका किया जाता है थायरम या कैप्टॉन से। गेहूँ, थायरम या कैप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 31, भंडारण के समय मक्का के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है। भंडारण करते समय मक्का में नमी की मात्रा होती है 3 से 4%, 7 से 8%, 10 से 12%, 15 से 20%। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है 10 से 12%। और काटते समय होती है 15 से 20%। काटते समय होती है 15 से 20%। और दालों का भंडारण करते हैं 7 से 8%। दालों का भंडारण करते हैं 7 से 8%। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32, दोमट मिट्टी में रंध्रापात की प्रतिशत मात्रा होती है। दोमट मिट्टी में रंध्रापात की प्रतिशत मात्रा होती है 10%, 20%, 30% या 40%। तो 32 का सही आंसर है 40%। 32 का सही आंसर है चौथा, 40%। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छी भूमि है। चिकनी भूमि होती है, बलुई भूमि होती है, दोमट भूमि होती है, मटियार भूमि होती है। और क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है तीसरा, दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी होती है धान के लिए।
धान के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 7, 9, 11, 7 से कम। तो अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है चौथा। और 7 होता है उदासीन और 9 होता है क्षारीय। 9 होता है क्षारीय और 7 से अधिक होता है क्षारीय और 7 होता है उदासीन और 7 से कम होता है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 35। गेहूं के पौधे की पर्याप्त वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? गेहूं के पौधे के लिए पर्याप्त वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो 35 का सही आंसर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36। मूंगफली के दानों में तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। मूंगफली के दानों में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मूंग के दानों में तेल की प्रतिशत होती है 45 से 50%। 45 से 50%। 36 का सही आंसर है दूसरा। और सरसों में होती है 33 से 38%। तेल की मात्रा होती है सरसों में 33 से 38% और मूंगफली में होती है 45 से 50%। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 37। धान की फसल उगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? धान की फसल उगाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? छटकुआ विधि, पंक्ति से बीज बोकर, फूल की पत्तियां बोकर, रोपाई करके। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है रोपाई करके। सबसे अच्छी विधि है रोपाई करके। क्वेश्चन नंबर 38। गेहूं के बीज को कितने सेमी की गहराई पर बोते हैं? गेहूं के बीज को कितनी सेमी की गहराई पर बोते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 10। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है 6 सेमी पर बोते हैं गहराई पर। क्वेश्चन नंबर 39। पाली से सीख प्रभावित होने वाली फसल है चने की, ज्वार, मटर या गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है मटर। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है मटर। मटर सीख पाली से प्रभावित होने वाली एक फसल है। क्वेश्चन नंबर 40। धान के लिए कौन सी मृदा श्रेष्ठ होती है? धान के लिए कौन सी मृदा श्रेष्ठ होती है? चिकनी, दोमट, मटियार, बलुई। तो धान के लिए सबसे उत्तम होती है चिकनी दोमट। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है फर्स्ट, चिकनी दोमट। क्वेश्चन नंबर 41। कपास का गिनिंग प्रतिशत होता है। कपास में गिनिंग प्रतिशत कितना होता है? कपास में गिनिंग प्रतिशत कितना होता है? तो कुछ 30 से 35%, 40 से 45%, 50 से 55%, 75 से 80%। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है 30 से 35%। 30 से 35% फर्स्ट, 30 से 35%। क्वेश्चन नंबर 42। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रतिशत है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रतिशत है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का 12.12, 16%, 16.70%, 20.61%, 51.20%। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है 22.16%। 22.16%। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43। आलू में पानी की प्रतिशत होती है। आलू में पानी प्रतिशत होता है 20%, 87%, 79%, 70%। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 79%। 79% सी तीसरा सही आंसर है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है 18%। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है 18% और प्रोटीन होती है 2%। आलू में प्रोटीन होती है 2%, कार्बोहाइड्रेट होता है 18% और जल होता है 79%।
79%। क्वेश्चन नंबर 44। भूमि में वायु का प्रतिशत होती है। भूमि में वायु कितनी प्रतिशत होती है? तो भूमि में वायु प्रतिशत होती है 10%, 25%, 35%, 40%। तो भूमि में वायु प्रतिशत होती है 25%। भूमि में वायु प्रतिशत होती है 25%। भूमि में वायु प्रतिशत होती है 25%। और 45% पर होता है खनिज पदार्थ और 25% पर होता है जल और 25% होती है वायु और 5% होता है कार्बनिक पदार्थ। 5% होता है कार्बनिक पदार्थ, 45% होता है खनिज पदार्थ और 25% होता है जल और 25% होती है वायु मृदा में। क्वेश्चन नंबर 45। कीट आकृतित फसल है क्रॉप है कपास, भिंडी, तुरैया, मक्का। तो कीट आकृतित फसल है भिंडी। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है भिंडी। क्वेश्चन नंबर, इसमें भिंडी है और नकदी फसल में आती है नकदी फसल है गन्ना है, तम्बाकू है, कपास है, नकदी फसल है। नकदी फसल है तो नकदी फसल इसमें है आलू और है, गन्ना है, तम्बाकू है, कपास है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है फर्स्ट आलू, नकदी फसल है आलू। क्वेश्चन नंबर 47। किस फसल के पौधों की जड़ों में ग्रंथिल पाई जाती है? किस फसल के पौधों में ग्रंथिल पाया जाता है? मटर, मक्का, गन्ना, कपास। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है मटर में राइजोबियम पाया जाता है। मटर में ग्रंथियों में पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है धान की सीधी बिजाई हेतु बीज दर है। धान की सीधी बुवाई के लिए बीज दर है 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 kg प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर और 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर। तो धान की सीधी बुवाई के लिए होती है 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर। और सीधी SRI विधि में होती है 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर। और सामान्य होती है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 kg सीधी विधि में होती है 5 से 6 kg और सामान्य होती है 25 से 30 kg। और धान की सीधी बुवाई के लिए होती है 80 से 100 kg। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है चौथा। क्वेश्चन नंबर 39। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई हेतु कितने क्षेत्र पर नर्सरी की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितनी नर्सरी की आवश्यकता है? 1000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है फर्स्ट 1000 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 50। 1000 वर्ग मीटर धान की नर्सरी हेतु बीज की मात्रा होती है 10 से 12 kg, 15 से 30 kg, 20 से 25 kg, 40 से 50 kg। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है 1000 वर्ग मीटर धान की नर्सरी हेतु बीज की मात्रा होती है तो 40 से 50 kg होती है। 40 से 50 की क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है चौथा 40 से 50 kg। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।